वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके विद चुन्ना। तो जानते हैं आज मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हम क्वेश्चन नंबर 66 को जानने वाले हैं। बोला गया कि किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितना कि समय आने की बात करें बी और सी मिलकर काम करता है। यानी यहाँ पे हम लिखें ए काम कर सकता है, बी और सी दोनों मिलकर जितना काम करता है ए अकेले काम कर सकता है। यदि ए उस काम को बी से यानी ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करता है, यानी ए और बी यदि मिलकर इसे 10 दिन में करता है, ठीक है ना, तो इसकी कार्य करने की क्षमता जो होगी 1/10 हो गई। और उसी प्रकार से सी काम करने की जो क्षमता है वो बोलता है कि 50 दिन में करेगा, तो सी इक्वल टू 1/50। अब बोला गया कि यदि तो बी का बताएं कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू लिखा है 1/10, तो हम a के जगह पर हम b प्लस सी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं b प्लस सी, और एक b हमारा पहले से ही है तो हम यहाँ पे b लिखते हैं, बराबर हो जाएगा 1/10। और c का वैल्यू हम कह सकते हैं 1/50 है, तो हम कहेंगे तो 2b बराबर 1/10 माइनस हो जाएगा 1/50, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न का ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो हो जाएगा 4/50 हो जाएगा, ठीक है ना। भिन्न का जोड़ कर देंगे, घटाव कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से 2 से कटा देंगे, ये कितना घर में कटेगा 2 घर में, और 2 से कटा देंगे ये 25 घर में कट जाएगा। और जैसे ही कटता है तो हम कहेंगे b बराबर जो आएगा वो 1/25, यानी कि b की जो इफिशियंसी है, b का जो कार्य करने की क्षमता है वो कितना है 25 है, तो ये 25 दिन में पूरा काम कर लेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो, क्वेश्चन आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि किसी भी वृत्त है, वृत्त की परिधि की आने की बात है केंद्र से परिधि की बीच की दूरी, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी यदि बात करें तो केंद्र हमारा यहाँ पे होता है, केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है रेडियस, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोला गया कि एक लंब पिरामिड, लंब पिरामिड मतलब कहते हैं कि लंबा, यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो लंब पिरामिड, पिरामिड तो आप लोग जानते होंगे कि एक घनाभ के रूप में होता है ना, ये घन या फिर घनाभ के रूप में होता है। जबकि यहाँ पे बोला गया है कि उनका जो आधार है, उनका आधार कैसा है तो वर्गाकार है ना, तो वर्ग के आकार में है, तो इसे हम कहते हैं घन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला गया है क्या कि लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन इतना है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी पिरामिड तो आप जानते होंगे पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो पिरामिड ऐसा होता है तो हम कहेंगे एक घन को यदि हम 3 हिस्सा में तोड़ेंगे तो इनका जो आयतन होगा घन का आयतन का 1/3 होगा, ठीक है ना। तो ऊंचाई तो हमें पता नहीं, यहाँ पे ऊंचाई की बात करते हैं तो पिरामिड में ऊंचाई नहीं बताई गई, लेकिन आधार बताया गया। आधार कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार होने की वजह से हम कहेंगे कि इसका जो होगा 1/3 a² आधार हो गया, और हाइट पता नहीं, तो हाइट निकालना है। जबकि इसका आयतन दिया गया है 8000 है, तो हम कहेंगे ये a² जो है a की जगह पर 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 40 का स्क्वायर गुणा हाइट बराबर 8000, इतना हो जाएगा। अब 40 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 1/3 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 गुणा हाइट बराबर 8000, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिएगा, देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे, यहाँ पे 16 से कटाएंगे तो 16 से कट जाएगा 16 दूनी आने की बात करें तो 8 दूनी 16, ये 8 से कट जाएगा 1000, तो ये 2 को 0 से ये 2 को 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे हम कहें तो 2 का से करेंगे 5 घर में कट जाएगा। तो कुल मिला के यदि बात करते हैं यहाँ पे कितना घर होगा 5 घर में, तो यहाँ पे बचा क्या 1/3, 1/3 हमारा बटे में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी कि h बराबर जो होगा 3 गुना 5, 5 तिहाई कितना होता है 15, यानी कुल मिला के बात करें हाइट कितना होगा तो 15 सेंटीमीटर। क्या क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा गया क्या कि किसी भी धनराशि का, यहाँ बोला गया किसी भी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर ऐसे लिया गया है, दर हमें पता नहीं है, दर हमें पता नहीं है, दर निकालना है। बोला कि स्वयं का 1/4 वर्ष, यानी की बात करें 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाता है। याद रखेंगे 41/40 यानी कि हमारा मूलधन हमारा 40 है और 41 हो रहा है, इसका मतलब एक है तो 41 रुपया हो गया, और 40 में हुआ है तो 1 रुपये का फायदा हुआ है,
ठीक है ना। यानी कि ब्याज के रूप में देखें तो ब्याज के रूप में कितना आया है, 1 रुपया आया है। तो हमें दर निकालना है, रेट निकालना है, तो हम कहेंगे कि साधारण ब्याज यदि बात करें तो साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी बटे 100 इक्वल टू इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू कहेंगे 40, है ना। R का वैल्यू पता नहीं है, T का वैल्यू 1/4, और ये कितना वर्ष प्रतिशत में ले लेते हैं तो ये कितना आता है, 1 आता है। तो हम यहीं पे यदि कटा लें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहीं पे कटा लें, 4 से कटेगा 10 घर में, ये 10 से कटेगा ये 10 घर में, तो R बराबर जो होगा कितना प्रतिशत होगा, 10%, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि भावनात्मक कार्यक्रम के किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो अभिग्रहण ये भी सही है, संगठन सही है, मान स्वीकृति सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि विद्यालय यानी किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात दिया गया है 3:2 के अनुपात में दिया गया, यानी कुल लड़कों और लड़कियों का जो संख्या मान लेते हैं कि 5x के तुलना में होगा। अभी बोला गया है कि इन सभी लड़कियों और लड़कों में से 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, बाकी जो विद्यार्थी है उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता उनकी संख्या क्या होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि कुल विद्यार्थी का यदि बात करें तो 80% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है लड़कों में। लड़कियों में कहेंगे 2x है, 2x में से हम कहेंगे कि 75% जो बच्चे हैं उसको क्या मिलते हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिलते हैं। तो किस में हम देख रहे हैं, कुल बच्चों में। तो यहाँ पे जो निकालेंगे, यहाँ पे कितना निकलेगा, एक जरा देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा। तो कैलकुलेट करने पे यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम 8 या 24 इसे कर सकते हैं, 24 इसको नहीं कटाएंगे तो प्लस हम कर सकते हैं 150 बटे 100, और इसे हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, बटे में कर देंगे हम 5। ठीक है, अभी हम ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना निकल के आएगा, एक जरा जोड़ लेते हैं, तो ये जाएगा 930 बाय, हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 100 इंटू 500, ठीक है ना। अब ये 1 0 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे, एक जरा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। यदि हम ये 50 को यदि 100 कर दें तो भिन्न में लाने में आसान होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जैसे ही 2 में गुना करेंगे तो ये जगह 78 बटे 100, तो 100 में हो गया, यानी कि प्रतिशत में आ गया, तो इसका कितना आया, तो 78%। कितना आया, 78%। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ए। बोला गया कि 10 दी गई संख्या का औसत, यानी कि टोटल संख्याओं का औसत जो दिया गया 10 है, यानी 10 संख्याओं का औसत है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट की कितना है, तो 10 संख्या है। ठीक है, तो इसका औसत कितना दिया है, 50 दिया है। तो 10 संख्याओं का औसत यदि 50 दिया है तो मतलब 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, अभी बोला गया कि किसी कारणवश गलती से क्या कर दिया गया, 46 के जगह पर 64 लिया गया है। तो 46 के जगह पर यदि 64 लिया गया तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हम देखेंगे 46 की जगह पर 64 लिया गया तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो हम कहेंगे 18 है। यानी कि 18 इसमें ज़्यादा इंक्लूड हुआ है तो 18 को माइनस कर देंगे। जैसे ही 18 को माइनस किए तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 482। तो 482 जो है, ये 482 क्या है, तो 482 अभी जो एक्चुअल पैसा है कितना में, यदि औसत निकालेंगे तो हम कहेंगे ये 10 संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 10 संख्या से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 48.2, इसका सही आंसर होगा 48.2। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर का सही होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की अनुपात कितना दिया गया, 5:2 है। यानी कि कहने का मतलब है कि 5x और 2x के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब बोला कि दोनों की आयु का गुणनफल जो है 1000 है। तो यानी कह सकें तो 5x गुना 2x बराबर दिया है 1000। ठीक है, अभी हम ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे 10x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 1000। यहाँ से 10 से कटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर दिया है 100, तो हम कहेंगे x बराबर हो जाएगा 10। ये बात समझ में आया। यदि x बराबर हमारे पास 10 आया है तो आप कहेंगे, x बराबर यदि 10 आया है तो आप कहेंगे कि जो
ये है 5x जो है उसको 50 वर्ष होगा और 2x जो है उसे 20 वर्ष होगा। बोला गया है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो 10 वर्ष बाद यानी 10 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 हो जाएगा। यानी बात करें पिता की आयु, तो पिता की आयु कितना होगा, 60 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, बोला गया कि एक भिन्न जिसका हर यानी कि अंश बटे हर होता है, आप लोग जानते होंगे अंश बटे हर होता है, 30 है। यानी 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है और एक यहाँ पे भी देखेंगे तो 30 यहाँ पे भी है। अब बोला गया है कि इसमें बताना है कि 5/8 और 7/11 के बीच में रहना चाहिए, बताना है इस बात को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 8 से 5 को भागा कर देंगे। तो जैसे ही भागा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे देंगे 0, तो यहाँ पे पॉइंट देते ही यानी 0 पॉइंट आएगा तो यह 8 48 आ रहा है, बच रहा है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखेंगे 0 आ जाएगा तो 8 दूनी 16, अप्रॉक्स बात करें तो 0.62 आ रहा है। और उसी के अनुसार से हम 11 को भागा देंगे किससे, 7 को भागा देंगे, है ना। तो 7 को जैसे ही भागा देंगे तो हम देखेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 11 6 66, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3, 0 आएगा तो 11 दूनी 22, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 11 तिया 33, है ना। अप्रॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 0.63, इसी के अप्रॉक्स में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 6 का 12 6 तिया 18, यानी कि अप्रॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 0.6 आ रहा है। यहाँ पे यदि कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे 19 को, तो यहाँ पे कितना कट रहा है, 3 6 18, ठीक है, बच रहा है 1, 3 तिया ही 9, यानी कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे बात करें 0.63 के आसपास में ये आ रहा है। बाकी जो को देखोगे इसको थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा, इसमें भी यदि भागा करके देखो ये ज़्यादा आएगा, ये तो कम आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कहानी को और विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। बोले कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। यानी कि सभी के साथ विभाजित होना चाहिए। तो हम करेंगे 16, 20 और 24, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, 2 से कटाएंगे 8 घर में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 10 घर में कट जाएगा, ये कटेगा 12 घर में कट जाएगा, है ना। अभी फिर से कटाएंगे यहाँ पे 2 से, तो ये कितने घर में कटेगा, 4 घर में, ये कटेगा 5 घर में, ये कटेगा कितने घर में, हम कहेंगे कि सर ये 6 घर में कट रहा है। फिर से यदि 2 से कटाया तो यहाँ पे कटेगा 2 घर में, ये कटेगा 5 घर में, ये कटेगा 3 घर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 वर्ग हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन इसके बाद हम लोग का क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। 5 को यहाँ पे करते हैं, एक और 5